हैं, जैसे मैंने आपसे अभी कहा। आपका स्वागत है 5 मिनट के इस प्रोग्राम में या कॉन्सेप्ट में जो मैं लेके चल रहा हूं ना। दोस्तों, मैं साथ ही साथ जो अक्सर ये स्लाइड दिखाता हूं, जो कि मेरा पेज है फेसबुक पर, आप लोग उसको लाइक कर लीजिएगा। ऐसे जब तक ब्लू नहीं होता, इसका मतलब है आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं ना स्क्रीन के? ओके। आपको आइकन बेल प्रेस करना है, और उसके वजह ये होगी कि आपको जब भी मेरी वीडियोस अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि डैनियल राज ने कोई नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया ना। दोस्तों, इसको कर लीजिएगा ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन, देख लो सब दिख रहा है इधर, या कुछ लाइट बंद करना है? ओके। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप है ये, और जिसमें अभी तक नेशनली और इंटरनेशनली, देश और विदेश से, बैठ जाने चाहिए या फिर देख लो साइड में, ठीक है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं कि कम से कम 150 लोग, माफ करें 1500 लोग, 1500 आई थिंक प्लस 1500 से भी ज्यादा लोग जो है अब मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। मैं वापस कहता हूं कि इसका मकसद एक ही है, और वह है गलत शिक्षाओं को कैसे रोकें, गलत शिक्षाओं के प्रति लोगों को कैसे जागरूक करें, और कैसे यूथ को, सेवकों को, पास्टरों को कैसे ट्रेन करें, जो कि वो चाहे डिनोमिनेशन की तरफ से गलतियां हो रही हैं, एरर्स आ रहे हैं, कल्ट टीचिंग आ रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम्स जो मेरी बाइबल को, आपकी बाइबल को, हमारी बाइबल को, यीशु मसीह को जो है किसी प्रकार की ऐसी शब्द बोलते हैं जो कि गलत है, तो ऐसों को जवाब कैसे दें? विशेष करके जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे विरोध करते हैं, बाइबल करप्ट हो गई, यीशु गलत है, ये सारी चीजें, तो उनको कैसे टैकल करें? क्या वाकई में वो सही है, या वाकई में हमारी बाइबल गलत हो गई है? कितनों को ठोकर लग सकती है किसी झूठ के चलते, कितनों को नुकसान हो सकता है ऐसे गलत अफवाहों के फैलाने के चलते। और मुझे यह भी पता चला है कि हमारी मसीहत भारत के अंदर, विदेश के अंदर, मैं समझता हूं कि 90% मिल्क ड्रिंकिंग वाली क्रिश्चियंस है, जिसको आसानी से लूसीफर फंसा सकता है। तो ऐसों को हम तैयार करेंगे कि ऐसे लोगों को जो हमारे ही यीशु को, हमारे बाइबल को गलत कहते हैं, उनको टैकल कैसे करें, उनको कैसे जवाब दें, बड़ी होशियारी के साथ में ऐसों को हम तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इनमें से किसी भी एक नंबर को आपको कॉल करना है। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और साथ ही साथ में आपको जो कॉल करना है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही करना है। अगर ये फोन नहीं उठाते तो आपको करना क्या है कि एक मैसेज ड्रॉप करना है, फिर उसके बाद में जो है आप क्या कहते हैं, ये लोग आपको कॉल करेंगे। याद रखिए, अगर ये कॉल नहीं उठाते तो आप कोशिश करते रहे, कीप ट्राइंग, कीप कॉलिंग देम, ठीक है ना। तो देर सवेर ये फोन उठा लेंगे, क्योंकि ये लोग भी बिजी रहते हैं ना। दोस्तों, अब यहां से आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अब मुझे पता चला है कि 200 लोग जुड़ गए हैं बिना किसी इंडिकेशन के, या जी अच्छा 250 लोग जुड़ गए, माफ करें। और मैं समझता हूं कि मैंने किसी प्रकार का पोस्ट नहीं किया, किसी प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं करा या प्रमोट नहीं करा, और डायरेक्ट आ गया हूं। उसके बावजूद भी 250 से भी ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं। तो यह बात साबित करती है कि दोस्तों, आप लोग कितना प्यार करते हैं परमेश्वर के वचन को, आपके अंदर कितनी भूख है, तड़प है, और मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ना। दोस्तों, आज का विषय जो कि डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, और यूट्यूब वालों आप लोग भी देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का विषय बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि कम से कम आधा घंटा चला जाएगा या उसके आसपास, ठीक है ना। तो बर्दाश्त करिएगा, और मैं जानता हूं कि आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर समय जाता भी है ना। आज का टॉपिक है दोस्तों ये, जो कि इंग्लिश में मैंने पहले डाला, फिर मैं उसको हिंदी में भी डालूंगा। लिखा है, विच आर दोज 3 टॉपिक्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं रिपीट कर देता हूं, विच आर दोज 3 टॉपिक्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ना। दोस्तों, वो कौन से 3 टॉपिक हैं या विषय हैं जो मसीह की देह को खराब कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है? तो सबसे पहला है, ये आपके बीच में रख रहा हूं, वह है प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। फिर दूसरा है ब्लेसिंग प्रीचिंग। फिर तीसरा है मोटिवेशनल प्रीचिंग। मैं रिपीट कर देता हूं, पहला है प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग ना दोस्तों, साथ ही साथ ब्लेसिंग प्रीचिंग, मोटिवेशनल प्रीचिंग, ये 3 चीजों ने बॉडी ऑफ क्राइस्ट को टोटली डिस्ट्रॉय किया है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ना। पास्टर डैनियल, क्या आप इसके खिलाफ हैं? जी नहीं। क्या प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ हैं? जी नहीं। क्या मोटिवेशनल ब्लेसिंग के प्रीचिंग के खिलाफ हैं? जी नहीं।
मैं खुद भी करता हूं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहा हूं और क्या आधार है, मैं उसको बीच में रखूंगा। मैं वापस कहता हूं कि विच आर दोज 3 टॉपिक्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं इसको अभी हिंदी में रखने जा रहा हूं। लिखा है वो कौन सा 3 विषय है, वो कौन सा 3 विषय है जिसने मसीह की देह को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। वो कौन सा है? तो सबसे पहला है दोस्तों, ये देख लीजिए आपका हिंदी में, समृद्धि का प्रचार। समृद्धि का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आशीष का प्रचार, जो कि इंग्लिश में बता चुका हूं, ब्लेसिंग प्रीचिंग। फिर तीसरा है उत्तेजना, उत्तेजित करने वाला, मोटिवेट करने वाला, है ना, ऐसे प्रचार। मोटिवेट करना किसमें है, कर किसमें रहे, वो विषय अलग है, मैं रख रहा हूं। लेकिन ये 3 विषय को लेकर आज जो है मैं रख रहा हूं 90% प्रचारकों ने इसको खराब कर दिया। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर ना। मेरा सबसे पहला सवाल, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मैं जानना चाहता हूं, आप सभी के बीच में रख देता हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट एरिया वी हैव टू प्रिपेयर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें मसीह की देह, मसीह का देह का मतलब है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब है कलीसिया। मैं हमेशा कहता हूं कि कलीसिया का मतलब है यूनिवर्सल चर्च, एक ही कलीसिया है। आप कौन से डिनोमिनेशन के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सब मिलाकर आप एक ही बैनर के नीचे आते हैं। मैं वापस कहता हूं, हजारों डिनोमिनेशन है पूरी दुनिया में, लेकिन आप सब एक ही छतरी के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, और वो छतरी का नाम है यीशु, वो अम्ब्रेला का नाम है यीशु, वो बैनर का नाम है यीशु। इसका मतलब है कि आप सभी यीशु के दायरे में आते हैं। आप कोई भी डिनोमिनेशन, और वो डिनोमिनेशन चाहे कोई भी नाम का हो, आप लोग ले लीजिएगा, वो सारी डिनोमिनेशन यीशु को ही प्रचार करना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड, उसको ही प्रचार करना चाहिए। डूब का बपतिस्मा होना चाहिए, एक बार डुबाना चाहिए, नॉट स्प्रिंकलिंग इमर्शियल बैप्टिज्म की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ में ट्रायून गॉड, तीनों भी परमेश्वर है, लेकिन एक 3 पर्सनैलिटीज इन 1 गॉड, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह 100% यीशु परमेश्वर है और 100% यीशु मनुष्य भी है। यह बात को लेकर आपको चलना होगा। तो ऐसे डिनोमिनेशन जो यीशु को प्रचार करते हैं, और पतरस पौलुस ने जो प्रचार करा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सब एक ही छतरी के नीचे आते हैं, यीशु। अगर ऐसी कलीसिया, जो कि जिसको मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट कह रहा हूं, तो यूनिवर्सल कलीसिया। मैं वापस, मेरा प्रश्न है दोस्तों, मेरा प्रश्न है, इन व्हाट एरिया वी हैव टू प्रिपेयर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कौन से क्षेत्र में हमने मसीह के देह को तैयार करना चाहिए। जो अभी 3 पॉइंट रखे हैं वो नहीं है। अब मेरा प्रश्न है, यह क्या मिशन वर्क और हाउ टू बिकम रिच, वापस रख देता हूं, मिशन वर्क और हाउ टू बिकम रिच, क्या प्रचार कर रहे हैं आजकल हम लोग। हमें मसीह के देह को, वापस रख देता हूं, हमें मसीह के देह को किसमें तैयार करना है, मिशन वर्क में तैयार करना है, या कैसे अमीर बनोगे। अभी पंजाब से, नाम तो खैर मैं नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं पंजाब में, और मुझे नहीं पता कि ज्यादातर पंजाब में ही क्यों ये गड़बड़ चल रही है। अब वो किसको कॉपी कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका को कॉपी कर रहे हैं, या पता नहीं किसको कॉपी कर रहे हैं। वहां का एक प्रचारक, नाम नहीं लूंगा, उसने बीच में एक पोस्ट डाला था, जो मैंने देखा था फेसबुक पे। पोस्ट पे लिखा था, हम आपको सिखाएंगे कि अमीर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम रिच, ये सिखाएंगे। अब मुझे बताइए, क्या ये बाइबल हमें सिखाती है हाउ टू बिकम अ रिच? नो। मैं आपके बीच में सब वचन रखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको देख लीजिएगा। लिखा है, आज के 90% प्रचारक मत्ती 6:33 का उल्टा प्रचार कर रहे हैं। ये देख लीजिए, आज 90% प्रचारक मत्ती 6:33 का उल्टा प्रचार कर रहे हैं। मत्ती 6:33 क्या कहता है? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। वो बाकी चीजें क्या है? आपकी प्रोस्पेरिटी, बाकी चीजें क्या है? आपकी ब्लेसिंग्स, बाकी चीजें क्या है? मोटिवेशनल चीजें। वो बाकी चीजें आपको मिलेंगी कब? जब फर्स्ट तुम उसके राज्य की खोज करोगे। अब ये 90% प्रचारकों ने करा क्या है? 90% प्रचारक उल्टा सिखा रहे, कहते हैं कि फर्स्ट यू नीड टू सीक द ब्लेसिंग, फर्स्ट यू नीड टू सीक द प्रोस्पेरिटी। आपको पहला गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आपके पास में सोना, गाड़ी, ये सब होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद में आप सेवा करो। टोटल उल्टा है। अब मुझे बताइए, वो 90% प्रचारक लूसीफर की तरफ से प्रचार कर रहे हैं या यीशु की तरफ से प्रचार कर रहे हैं? आप खुद तय करिए जी। अगर आप मुझे पूछोगे डैनियल भाई, जो ऐसा उल्टा प्रचार कर रहे हैं वो किसकी तरफ से, 1,00,000% कहूंगा वो लूसीफर के प्रचारक है।
और ऐसे प्रचारक यीशु के टाइम पे भी थे, ऐसे प्रचारक पतरस के टाइम पे भी थे, ऐसे प्रचारक पौलुस के टाइम पे भी थे। आप इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है। परमेश्वर आज इस प्रचार के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब वालों से आज कुछ बात कर रहा है और परमेश्वर उनसे पूछ रहा है कि तुम किस तरीके का प्रचार कर रहे हो। मैं वापस कहता हूं, आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके खुद के चर्च के प्रीचर या पास्टर्स के मुंह से जब ऐसा कोई प्रचार सुनते हैं जो बिल्कुल मत्ती 6:33 का उल्टा है, ऐसे प्रचारकों को आप घोषित कर दीजिए या फिर वहां से निकल जाइए या फिर उनको पूछिए कि सर जो नहीं लिखा है वो क्यों सिखा रहे, जो लिखा है वो सिखाओ। मैं वापस कहता हूं, मैं यहां पर इतना सख्त क्यों हूं, मैं यहां पर इतना स्ट्रिक्टली प्रचार क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यही है कि लोगों ने सिखाना क्या था और सिखा क्या दिया ना। मैं आपके बीच में अभी कुछ रखने जा रहा हूं, फिर इसको वापस कनेक्ट करूंगा। लिखा है क्या कहीं भी का मतलब है बाइबल की बात कर रहा हूं, क्या कहीं भी बाइबल में मत्ती की किताब से लेकर आपका प्रकाशित वाक्य तक की किताब में क्या कहीं भी यीशु, पतरस और पौलुस ने, मैं रिपीट करता हूं, क्या कहीं भी यीशु, पतरस और पौलुस ने ये तीन विषयों को, कौन सा है, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स है, मोटिवेशनल है ना, प्रोस्पेरिटी, ये तीनों विषय को कहीं पे भी लेके प्रचार किया? क्या उनका ये तीनों मुद्दा था प्रीचिंग का? क्या यीशु मसीह ने कहीं पे भी कहा है मैं आया हूं तुम्हें पूरी तरह से आशीष बनाने के लिए, मैं तुम्हें पूरा धनवान बनाने के लिए, मैं तुम्हारे को झोपड़े से बंगला दिलाने के लिए? क्या यीशु, पतरस और पौलुस के प्रचार में आपको कहीं पे भी ऐसा मिलता है? मेरा ओपन चैलेंज है आप लोगों को। और ऐसों को जो उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, बिल्कुल इसके उल्टा, ऐसे 90% लोगों को मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे निकाल के बताइए कि कहां पे यीशु मसीह ने, पतरस ने, पौलुस ने ये अपना प्रचार का मुद्दा बनाया हो कि बस यही करना है। जी नहीं। पतरस का प्रचार 3000 को आप उसमें ढूंढ के निकालिए। पौलुस का प्रचार वो चाहे किसी को भी किया हो, ढूंढ के निकालिए। यीशु की 4 किताबें हैं, मत्ती की किताब उसमें 28 अध्याय, मरकुस की किताब उसमें 16 अध्याय, लूका की किताब उसमें 24 अध्याय, योना की किताब उसमें टोटल 21 अध्याय और प्रेरितों की किताब उसमें 28 अध्याय। ये 4-5 किताबों में मुझे निकाल के बताइए कि कहां यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने कहां प्रचार किया कि तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम अमीर बन जाओगे, तुम रिच बन जाओगे। तो सोच के देखिए भारत के मसीहों, सोच के देखिए भारत के बाहर जो अभी मुझे हिंदी भाषा समझते हैं, मैं उन सभी को पूछ रहा हूं, हम कितने डेंजर सिचुएशन में आज, हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके का प्रचार को सुन रहे हैं। ये 90% प्रचारकों ने इसका पूरा उल्टा प्रचार किया और ऐसों को आप सपोर्ट भी करते हो। ऐसे प्रचारकों को जो टीवी पे भी आते हैं कभी कभी, ऐसे प्रचारकों को जो सोशल मीडिया पे आके प्रचार करते हैं और आपको अपना अकाउंट नंबर भेज रहे होते हैं कि हमको पैसे दे दो, तो ऐसों को आप प्रचार को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, फेसबुक और यूट्यूब वालों, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। आपका यीशु है ना, आपका परमेश्वर यीशु है ना, आपके जो यीशु के जो अनुयायी थे, डिसाइपल्स, पतरस और पौलुस, आप उसके लेटर्स को पढ़ते हो ना आज, तो फिर कहां लिखा है? बल्कि पूरा इसके उल्टा है। मैं वचन को रखने जा रहा हूं आपके बीच में, लेकिन मुझे और थोड़ा सा बात करने दीजिए। मैं वापस पूछ रहा हूं कि इनमें से तीनों ने कहां प्रचार किया? अब बीच में आप लोग भी देखते होंगे, आंकड़ा बताते जाओ, बीच में आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे प्रचारक अचानक से आते हैं, अपनी टाइटल रखते हैं प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, है ना, डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग, फिर बात करते हैं मोटिवेशनल प्रीचिंग की। परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन होगा? तुम चाहे पानी में चलो तो नहीं डुबाएगी, आग में चलो तो नहीं जलाएगी। भजनों की कुछ आयतों को लेकर उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेकर आपको सिखाते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा प्रचारक है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, और उल्टा आप लोग नीचे लिखते भी हैं, यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको टोटल सपोर्ट कर रहे हैं जो मत्ती 6:33 का उल्टा प्रचार कर रहे हैं। मत्ती 6:33 ये नहीं सिखाता है। मैं वापस कहता हूं, मैं प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग और मोटिवेशनल प्रीचिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी करता हूं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। और मकसद क्या है उसके पीछे? हम किसको मोटिवेट करें? मैं वो भी बता देता हूं, हम किसको मोटिवेट करें? जो प्रचार कर रहा है बेचारा गांव में, हम उसको मोटिवेट करें। जो डिसाइपलिंग कर रहा है, हम उसको मोटिवेट करें। जो चर्च प्लांटिंग कर रहा है, हम उसको मोटिवेट करें। जो किसी गांव, कस्बे, देहात में जाकर ऐसा मिशनरी बनकर गया अपनी फैमिली के साथ में, हम उसको मोटिवेट करें। कितने प्रचारक ऐसों को मोटिवेट करते हैं? जरा एक वीडियो क्लिप निकाल के बताइए, एक वीडियो क्लिप निकाल के बताइए।
अभी बीच में कुछ मसीहों को सताया गया था, कहीं पे कुछ प्रचारकों को मारा गया था, कहीं पे कुछ पास्टरों को मारा गया था। तो एक भी इंटरनेशनल प्रीचर, वो चाहे भारत के हो या फिर पंजाब के या फिर भारत के बाहर कहीं पे भी हो, उन्होंने प्रचार किया कि ब्रदर आप चिंता मत करो, हम पूरी मसीहत आपके साथ में। अगर आपका एक 5 मिनट का वीडियो क्लिप ऐसों को अगर प्रचार को जो बेचारे सताओं में झेल रहे हैं, अगर उनके पास पहुंच जाए तो उनको कितना मोटिवेट मिलेगा। तुम लोगों की मोटिवेशन किसको जाती है पता है? जिसके पास में बंगला है तुम्हारी मोटिवेशन उसको जाती है, जिसके पास में दुबई में क्या कहते हैं बिजनेस है तुम्हारी मोटिवेशन प्रीचिंग उसको जाती है, जिसके पास में गाड़ी है तुम्हारी मोटिवेशन उसको जाती है। तो ऐसा मोटिवेशन प्रचार तुम कर क्यों रहे हो, जबकि पूरे मत्ती 6:33 के उल्टा है। मैं वही तो समझा रहा हूं दोस्तों। देखिए, आप लोग जब मुझे सुनते हैं, आप लोग मुझे इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि मैं अच्छा प्रचार करता हूं, आप लोग मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि गड़बड़ कहां है। मैं वही चीज को टच करता हूं, मैं उसी चीज पर आता हूं ना। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु की बात करते हैं, यीशु ने प्रचार शुरू किया। बड़े ध्यान से सुनना, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय वचन 17 से यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। यीशु के प्रचार में क्या था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। वो प्रचार में क्या था? चलिए, उसके पहले जॉन द बैप्टिस्ट आया, उसने क्या प्रचार किया? मत्ती के 3 अध्याय से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। पतरस ने क्या प्रचार करा 3000 को? उसने कहा अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ और यीशु पर विश्वास करो। राइट? पौलुस ने क्या प्रचार करा? वो चाहे तिमोथी को हो, तीतुस को, किसी को भी हो, बरनबास को, सिलास को या अपनी कलीसियाओं को, मैं जो कि वचन रखूंगा अभी, इन सबके प्रचार में क्या होता था? उनका मुद्दा क्या होता था? उनका टॉपिक क्या होता था? उनका मुद्दा ये देख लीजिए, यही होता था ना कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। आजकल के प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं? वापस कहता हूं, पूरा उल्टा, इसका पूरा उल्टा है। वो प्रचार क्या कर रहे हैं? आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? किसकी ब्लेसिंग? अब्राहम की। एक वचन पढ़ना जल्दी से, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय, आई होप सो, वचन 28 वही होना चाहिए। द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 28। जी, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 28। जी, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र। 27 पढ़ो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आगे आगे। अब न कोई यहूदी रहा हाँ, और न यूनानी, हाँ, न कोई दास न स्वतंत्र, हाँ, न कोई नर न नारी, हाँ, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आगे आगे। और यदि तुम मसीह के हो, हाँ, ये चाहिए। कौन सा वचन है वो? 29। ओके, गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 29 है दोस्तों, याद रखिएगा जी। बीच में लीड होता है इसलिए मैं पढ़वा देता हूं जी, पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो। ओके, पहला शब्द क्या है? यदि तुम मसीह के हो। इसका मतलब क्या है? अगर तुम यीशु में हो। इसका मतलब यह, अगर तुमने यीशु को अपना लिया, यदि तुम मसीह में हो। आगे। तो अब्राहम के वंश, एक मिनट, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आजकल लोग प्रचार क्या कर रहे हैं? पूरा उल्टा। मैं बताता हूं कैसे। वो कहते हैं कि अब्राहम की ब्लेसिंग, अब्राहम का सीड, अब्राहम की आशीषें आपको मिलनी चाहिए, जबकि बाइबल कहती है मिल चुकी है। आप देख रहे हैं गड़बड़? वापस कह दूं, वो कहते हैं कि आपको आशीष मिलनी चाहिए। आपको आशीष मिलने के लिए आप मुझसे प्रार्थना करो, मेरे सेवक का हाथ अपने सर पे रखवाओ, मुझे सीड ऑफरिंग भेजो। सीड ऑफरिंग समझते हैं? प्रार्थना बीज या आशीष बीज। और फिर आपके ऊपर जो है परमेश्वर अब्राहम की आशीष खोल देगा। जबकि आपने अभी सुना, लड़की पढ़ रही थी, कह रही है, वचन कह रहा है कि अब्राहम की आशीष उसी दिन मिल जाती है जिस दिन तुम यीशु के हो गए। अभी इफिशियंस 1:3 पढ़ना जल्दी से। इफिशियंस 1:3, इफिशियंस 1:3, इफिसियों 1:3। जी दोस्तों, या जब तक पानी देना। जी दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आशीष आपको दे दी है। तो मुझे नहीं समझता कि आजकल के प्रचारक, 90% प्रचारक ये प्रचार क्यों करते हैं आपको अभी भी आशीष मिलना बाकी है, जबकि स्क्रिप्चर कहता है कि आपको सारी आशीषें मिल चुकी है।
आप देख रहे हैं कैसे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं कैसे विरोध हो रहा है, आप देख रहे हैं कैसे अपोजिट प्रचार हो रहा है, और आप देख रहे हैं पूरा उल्टा प्रचार हो रहा है। यीशु कहता है, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, मत्ती की किताब में यीशु मसीह कहता है कल की चिंता मत करो। जो जंगल के पेड़ पौधे, जंगल के जानवर, आकाश के पक्षी, उनको चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिसने हमारी सृष्टि करी है परमेश्वर पिता एलोहिम ऑलमाइटी गॉड, उनको रात का खाना, सुबह का खाना, पेड़ पौधों को पानी, वक्त वक्त पर मौसम, वो सब कुछ कर रहा है। यीशु कहता है क्या तुम इनसे बढ़कर नहीं हो? तो यीशु दरअसल में डांट लगा रहा है ऐसों को जो कह रहा है कि तुम कल की चिंता करते क्यों हो। और ऐसे प्रचारक है जिनके ऊपर मैं बहुत गुस्से में हूं, ऐसे प्रचारक खुद भी चिंता करते, करवाते भी हैं। अपने चर्च को बोलते प्रार्थना करो, आपके पास में अगर झोपड़ा है तो तुमको बंगला मिलना चाहिए। परमेश्वर को नहीं पता कि आपका झोपड़ा, आपका बंगला आपको कब मिलना चाहिए। ऊपर से कहते हैं अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है तो प्रार्थना करो कि आपको गाड़ी मिल जाए। आप यकीन नहीं जानेंगे, विदेश में और उसकी कॉपी करके भारत में भी शोरूम में जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी गाड़ी पर हाथ रखूंगा और मैं उसको क्लेम करूंगा, क्लेम समझते घोषणा करूंगा, ये गाड़ी अभी मेरी हो गई। आत्मिक तौर पर ऐसे कहते हैं और ऐसे सिखाते हैं, कहते हैं कि गाड़ी पर हाथ रखेंगे, ये गाड़ी परमेश्वर मुझे देगा। और कुछ प्रचारकों को तो मैंने यहां तक बोलते बैठे सुना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगर आपके पास में बिजनेस नहीं है तो प्रभु बिजनेस दे। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, ब्लेसिंग के खिलाफ नहीं हूं, अच्छे घर अच्छे गाड़ी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये क्या चक्कर है? पहला इसका खोज करो ना। परमेश्वर को नहीं पता कि आपको गाड़ी कब देना है, परमेश्वर को नहीं पता आपको झोपड़ा कब देना है, परमेश्वर को नहीं पता आपको मोटरसाइकिल कब देना है, परमेश्वर को नहीं पता आपको नौकरी बिजनेस कब देना है। परमेश्वर को हर चीज पता है। तो पहले जब यीशु के पास आए हो तो उसके राज्य की खोज करो ना। मैं उन प्रचारकों से पूछना चाहूंगा, वो चाहे देसी हो या विदेशी हो, तुमने अपने चर्च को चेला बनाओ, ये ट्रेनिंग कब करी? जो 10% करे उनको सलूट है, लेकिन बाकी लोगों को क्या हो गया? ऐसे प्रचारक जो कहते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, चर्च प्लांटिंग की कब प्रचार करिए आपने? मिशनरी को भेजने की प्रचार कब करिए आपने? ग्रेट कमीशन को पूरा करो, ये कब करिए आपने प्रचार? आप यही सिखाते हैं ना, आज मुझे परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है, आज आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है। अच्छा, अभी और एक भिड़ा गरक करा है कुछ लोगों ने, रात रात को फेसबुक पे आते लाइव, एक तो पागल वाली भाषा करते हैं जिसको मैं कहता हूं जिब्रिश यानी कि टंग्स, उस पे बात करते हैं 12 13 जो भी है, और फिर उसको करते करते कहते हैं कि मुझे प्रभु बता रहा। आजकल महिलाएं भी जुड़ गई हैं इसमें, लेडीज लोग भी जुड़ गई हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे बता रहा है। तो जब प्रभु तुझे बता रहा है तो स्पष्ट क्यों नहीं बता रहा? फिर कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तो फिर पूरा देखना, आधा क्यों देख रहा है? फिर कहते हैं कि परमेश्वर अगर मुझे बता रहा, अगर, हाँ याद रखो, अगर मुझे प्रभु बता रहा, तो तुझे खुद को यकीन नहीं है तो तू पब्लिक को क्यों कंफ्यूज कर रहा है? फिर कहते हैं अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो नीचे कमेंट करके बता। अगर क्यों डाला तूने? कंफर्म करके बोलना मेरी भविष्यवाणी सही है। और आपको पता है डिटरनॉमी चैप्टर 18 में क्या लिखा है? जिसकी भविष्यवाणी अगर गलत हो, अगर वो गलत भविष्यवक्ता पाया गया, उसको पत्थर से मारो। तो फिर तुम लोगों को तो पत्थर से मारना चाहिए 90% जो भविष्यवाणी उल्टा सीधा करते हैं। अब आप सोच के देखिए कितना गड़बड़ है। मैं ऐसे विषयों को उठाता रहूंगा, ऐसे विषयों पे बात करता रहूंगा, क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। वचन के खिलाफ जाओगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। यीशु के खिलाफ जाओगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। यीशु की बॉडी को यानी कि मसीह की कलीसिया को अगर तुम खराब करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये बात को आपको समझना होगा। और ऐसे 90% लोगों को मैं कहना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ, अपने आप के प्रचार को सुधारो, या तो फिर ताला लगा के घर पे बैठो। आपको कोई जरूरत नहीं है मसीह की देह को खराब करने की। और वो जो 10% है, मैं पूरा सपोर्ट में हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल प्रचार करिए, खरा प्रचार करिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही प्रचार को आज सुनना मांग रहा है और अपनी देह पे देखना मांग रहा है। एक और वचन पढ़ना, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26, इफिसियों 4:26 पानी देना, ये आंकड़ा है। ओके, अभी 500 लोग जुड़ गए हैं, 550, 550 लोग जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए। मैं अचानक आया हूं, मुझे पता है, बिना किसी इंडिकेशन के मैं अचानक से आया। मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग कितने लोग जुड़ते हैं। जी दोस्तों, बट थैंक यू सो मच। जी इफिसियों 4:26 जी, सॉरी 5:26, इफिशियन 5:26, इफिसियों 5:25, सॉरी 26 से पढ़ लो जी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर जी, अपने पास ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, ना कोई ऐसी वस्तु।
हाँ, फेसबुक कॉल मत करिए प्लीज, फेसबुक कॉल मत करिए जी। न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। कौन? कलीसिया। तो कलीसिया पे किसी प्रकार का स्पॉट, किसी प्रकार का डॉट नहीं होना चाहिए। और वचन 26 क्या कहता है? फर्स्ट लाइन, वचन से स्नान करे, वचन से शुद्ध करे, वचन से कलीसिया को धोए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो फेसबुक कॉल कर रहा है, आपको ब्लॉक किया जाएगा, मत करिए कॉल, ठीक है ना? केवल वचन को सुनिएगा ना। चेक करो कौन है वो जिसने कॉल किया, चेक कर लेना ना। वापस आते हैं दोस्तों, ऐसे 90% प्रचारकों ने पूरा बेड़ा गर्क किया है। मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग, प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग हमको नहीं चाहिए। आपके प्रचार से ना, और एक बोल देता हूं, पास्टर डैनियल ये जो प्रचार करते हैं इसमें गलत क्या है? ये प्रश्न उठ सकता है, तो मैं बता देता हूं इसमें गलत क्या है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें गलत क्या है। इसमें गलत यहां है, मैं कम से कम 27 साल से मसीह मिनिस्ट्री में हूं, या मसीह में आया हूं, ठीक है ना? मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में ऐसे प्रचारक जो प्रचार करते हैं प्रॉस्पेरिटी का, जो प्रचार करते हैं ब्लेसिंग का, जो प्रचार करते हैं मोटिवेशनल का, उनका घर बन रहा है, उनके पास गाड़ी आ रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे नेशनली और इंटरनेशनली स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास में लग्जरी लाइफ है। लेकिन उनके चर्च के पास में अभी भी ऑटो है, उनके चर्च के पास में अभी भी साइकिल है, उनके चर्च के मेंबर अभी भी झोपड़े में रहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि प्रॉस्पेरिटी कहां है सर? अब आपको समझ में आया कि दरअसल खेल क्या है। ये चर्च के लोगों का पैसा ऐसे प्रचार कर कर बिचारों को क्या कहते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके चर्च के पैसे को तुम अपने तरीके से लूट रहे हो। और ऊपर से कहते हो कि अगर तुम इतना दोगे तो परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग देगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके चर्च को, माफ करें, आपके जीवन को अगर पीछे जाके चेक करें, आपकी शुरुआत कहां से थी, आपके पास में कितना पैसे था, आपका बैंक बैलेंस क्या था, आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी तब, और आपके पास में प्रॉपर्टी कितनी है अब, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे दोस्त। सो बी केयरफुल। आप क्या प्रचार कर रहे हो, आप क्या चर्च को दे रहे हो, और क्या उल्टा सीधा कर कर अपने कलीसिया के लोगों को लूट रहे हो, यह भी आपको डर रखना चाहिए। क्योंकि हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, और परमेश्वर एक एक पैसे का हिसाब आपसे पूछेगा कि किससे कितना लिया था और तुमने उसका किया क्या। मैं वापस कहता हूं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी फेसबुक मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, वक्त आ गया है दिमाग लगाने का। वक्त आ गया है किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मैं सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। उसकी सबसे बड़ी वजह यहां है कि यीशु के वचन को बेचा नहीं जाता, यीशु के प्रचार की कीमत नहीं लगाई जाती। प्रचारक जो प्रचार करते हैं उन्होंने भी किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं लगानी है। आप मेरे साथ में हैं, मैं एक और प्रचार करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई जो जैसा चल रहा है चलने दो, उनका जज करने वाले हम कौन होते हैं? तो मैं वापस कहता हूं कि जज करना अलग है, डिसन करना अलग है। यीशु, पतरस, पौलुस खुद कहते हैं परखो, यूहन्ना खुद कहता है परखो। तो यहां बात हो रही है वुल्फ को परखने की, यहां बात हो रही है 90% वुल्फ को प्रचार जो करते ना उल्टा सीधा, उनको परखने की। और यहां बात हो रही है वचन के द्वारा कलीसिया को स्नान कर कर किसी प्रकार का कलंक, किसी प्रकार का दोष ना लगे, ऐसे स्पॉटलेस कलीसिया बनाने की। मेरे साथ में हैं आप लोग ना? अभी 600 लोग जुड़ गए मुझे बताया जा रहा है। वो सभी 600 लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं, और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं बहुत सावधान रहिए। जो टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूं वो है पहला प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग और मोटिवेशनल प्रीचिंग। इसके खिलाफ डैनियल राज नहीं है, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर क्यों सेवा कर रहे हो, इसके उल्टा क्यों प्रचार कर रहे हैं? पहला यह प्रचार करो कि उसका राज्य क्या है, पहला यह प्रचार करो कि यीशु क्या चाहता है, पहला यह प्रचार करो कि संसार के अंदर एक विश्वासी जीना कैसा है। तुम उसको गाड़ी बंगला दिलाने के पीछे पड़े, और जो कि मिलता तो बेचारे को कुछ नहीं, लेकिन तुमको तो मिल जाता है। ऐसे 90% प्रचारकों की बात कर रहा हूं जो लूसीफर की तरफ से ना। इसको देखिए दोस्तों, क्या कहीं भी यीशु, पतरस, पौलुस ने इन 3 विषयों को, कौन सा विषय, मोटिवेशनल, ब्लेसिंग और प्रॉस्पेरिटी को, क्या मुद्दा बनाकर प्रचार किया था? सीधा आंसर है नहीं। ओपन चैलेंज है मेरा, निकाल के बताइए कि पतरस का, पौलुस का और यीशु का प्रचार का मुद्दा ये 3 चीज थी, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग और मोटिवेशनल। निकाल के बताइए, फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा ना। दोस्तों इसको देखिए, इन तीनों के प्रचार में सुख उठाना मुद्दा था या दुख उठाना मुद्दा था? आप ही बताइए, क्या था इनका मुद्दा, क्या था इनका प्रचार? आप खुद ही सोचिए ना। यीशु मसीह, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, इनका मुद्दा सुख उठाना नहीं था, इनका मुद्दा था दुख उठाना। अब मैं वचन रखने जा रहा हूं,
पास्टर डैनियल हमको वचन से बताए। लीजिए वचन रख रहा हूं, लूका की किताब उसका 14 अध्याय वचन 25 से 27। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 25 to 27। वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट बॉक्स में ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, किसके साथ? यीशु के साथ जा रही थी, तो उसने, किसने? यीशु ने पीछे फिरकर उनसे कहा, किससे? भीड़ से, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता पत्नी लड़के बालों भाइयों बहनों वरना अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब आप सोच के देखिए, यहां पे कहां है प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, यहां पे कहां है ब्लेसिंग प्रीचिंग, यहां पे कहां है मोटिवेशनल प्रीचिंग? यहां पे यीशु कह रहा है सबको त्यागो, संसार को त्यागो, खुद को त्यागो, कलीसिया को, माफ करें, माता पिता को त्यागो, बच्चों को त्यागो, बिजनेस को त्यागो, पैसों को त्यागो और मेरे पीछे चलो और अपना क्रूस उठाकर, ये देखिए, और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि 90% जो प्रचारक हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया। मैं इनको क्यों कह रहा हूं कि लूसीफर की तरफ से, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सेटन की तरफ से, मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि ये लोग पूरा उल्टा सिखा रहे हैं, और जो वचन के खिलाफ है, जो वचन को उल्टा प्रचार करता है, वो लूसीफर का संतान है, वो लूसीफर की तरफ। इसलिए तो यीशु ने कहा ना कि तुम किसकी संतान हो? यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44 है, तुम किसकी संतान हो? यीशु तो खुलकर कहता है तुम तो झूठ की संतान हो, तुम तो लूसीफर की संतान हो। तो आपको पैदा किसने किया फिर? परमेश्वर ने या लूसीफर ने? मैं वही तो कह रहा हूं ना दोस्तों। यीशु यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, ये है यीशु का मुद्दा, ये है यीशु का पैटर्न, ये था यीशु का मिनिस्ट्री, ये था यीशु का प्रचार, ये था हाईलाइट पॉइंट। तो यीशु मसीह ने एक वचन में, हालांकि मैं 50 वचन रख सकता हूं, वो बात अलग है, लेकिन आपके पास में भी वक्त नहीं होता है, मेरे पास में भी नहीं होता है, क्योंकि हमें टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, समझदार को इशारा काफी है। ये वचन बताता है सब कुछ त्यागो, मेरे पीछे चलो। तो यहां पे मोटिवेशनल कहां पर है? यहां पे प्रोस्पेरिटी कहां पर है? यहां पे ब्लेसिंग कहां पर है? बताइए। पतरस ने, मरकुस का किताब 10वां अध्याय, मेरे पास में वक्त नहीं है, वो कहता है पतरस को, यीशु मसीह कहता है मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चला। यीशु को पूछता है मुझे क्या मिलेगा? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने साफ मना करा, यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा स्वर्ग में मिलेगा। सी दैट। पौलुस क्या कहता देखिए, रोमियो 8:17, यदि संतान है तो वारिस भी है, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं। सीधे उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ महिमा भी पाएं। इसका मतलब है महिमा कब पाएंगे? यहां पे सेवा में, यहां पर दुख उठाने में, यहां पर फेवर मिलेगा जब तुम मिशनरी बनकर जाओगे, और साथ ही साथ स्वर्ग में। तो यहां पे हाईलाइट क्या है? दुख उठाओ। हम यीशु की संतान है, नो डाउट। हम यीशु की बेटा बेटी है, नो डाउट। हम यीशु मसीह के वारिस है, नो डाउट। हम अब्राहम के वारिसदार है, नो डाउट। लेकिन क्या उठाना है? दुख उठाना। अब ये डैनियल राज का स्टेटमेंट है या पौलुस का? ये बाइबल का है या मेरी अपनी मनगढ़ंत कहानी? अब आप ही बताइए ना। ऐसों को जो उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, ये वचन उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे तमाचा। ये क्यों नहीं प्रचार करते मुझे नहीं मालूम। अब इसको देखिए दोस्तों, ये लास्ट है, 2 तिमोथी 4:5, पर तू सब बातों में सावधान रहे। सीरियस, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अब इसका मतलब क्या पता है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि तिमोथी तेरे पास में खाना हो या ना हो, एक काम करो, जल्दी से एक वचन और निकालो। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 6 से पढ़ो। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 6। मैं फिर वापस इसके ऊपर आऊंगा जी। ये है आंकड़ा 1 तिमोथी 6:6 जी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए एक मिनट, ना हम कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते, ना कुछ यहां से लेके जा सकते। आगे, यदि हमारे पास खाने, एक मिनट, यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए कपड़े हो तो इन्हीं पर संतोष। एक मिनट, इसी पे संतोष करो। लेकिन आजकल के प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं? आपके पास में अगर खाना नहीं है तो प्रभु से मांगो कि आपको डबल दे। अय्यूब का एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं अय्यूब को डबल दिया, अब्राहम को डबल दिया। ये मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। परमेश्वर का दास पौलुस प्रचार क्या कर रहा है? वो वक्त अलग था, वो सीजन अलग था, अभी का वक्त अलग है, अभी का कॉन्सेप्ट अलग है। आज परमेश्वर कहता है दुख उठा। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। जो पहनने को है उसी में संतोष, जो पीने को खाने को उसी में संतोष। आगे, पर जो धनी होना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखो, पर जो धनी होना चाहते हैं जी, वे ऐसी परीक्षा और फंदे, हाँ,
और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। एक मिनट, किसको बिगाड़ देती है? मनुष्य को। किसको? कौन किसको बिगाड़ रहा है? पैसा बिगाड़ रहा है विश्वासी को, प्रॉस्पेरिटी बिगाड़ रहा है विश्वासी को। इसलिए तो कहा ना कि दिस 3 टॉपिक्स आर डिस्ट्रॉइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह की देह को डिस्ट्रॉय कर रही है। और आपको पता है लालच क्या दिया जाता है आज मसीहत में आने का? आप यीशु के पास में आ जाइए, आपका काम बन जाएगा। मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, कहां लिखा है आप यीशु में आ जाए आपका काम हो जाएगा? निकल के बताइए। जबकि बाइबल ये कहती है तुम यीशु में आओगे तो तुमको जो है यीशु की सेवा करते दुख उठाना होगा। ये नहीं प्रचार करते। आप यीशु में आ जाओ, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। यीशु चमत्कार करते आज भी और तब भी और आगे भी करेंगे। यीशु सबको ठीक करते थे तब भी, आज भी और आगे भी करेंगे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन लालच क्यों? ये लालच देकर क्यों? यीशु मसीह किसी को चमत्कार करते थे तो साथ में वार्निंग भी देते थे कि पाप नहीं करना। यह था यीशु का प्रचार। आजकल क्या चल रहा है? आपके पास में अगर गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, आप कर्जे में हैं, आपका प्रॉब्लम है, आप यीशु में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि होता उल्टा, नहीं होता, फिर वो बैक स्लाइड हो जाता है। तो इसके पीछे न्याय किससे लेगा प्रभु? वो प्रचारक से लेगा। इसलिए तो लिखा ना याकूब 3:1-2 में कि सबसे ज्यादा दोषी कौन ठहरेंगे? प्रचारक। कौन ठहरेंगे? उपदेशक। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हम क्या प्रचार करते हैं। अभी मुझे पता है कि कुछ प्रचारक और कुछ पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पसंद करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं आपको खिला रहा हूं, ना तुम मुझे खिला रहे हो। यहां बात हो रही है मसीह की दया की। अगर तुम उसको बिगाड़ोगे तो डैनियल चुप नहीं बैठेगा। अगर तुम उसको खराब करोगे तो मसीह मंथन जो ग्रुप अभी हमारा तैयार हो रहा है, हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत सारे गोलियत अगर तैयार हो रहे हैं तो दाऊद भी तैयार हो रहे हैं, याद रखिएगा। और हर गली में परमेश्वर अपने दाऊद को तैयार करने जा रहा है। नाउ मैं चाहता हूं कि मैं वापस इसके ऊपर आ जाऊं। लिखा है यहां पे पौलुस बोलना क्या चाह रहा है पता है? तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मतलब तुझे उसको 22 कर दो। इसका मतलब है कि तुझे पैसा मिले या ना मिले, प्रचार का काम जारी रख। तुझे घर मिले या ना मिले, प्रचार का काम जारी रख। तुझे सहूलती मिले या ना मिले, कंफर्ट मिले या ना मिले, तू प्रचार करता रहे। दूसरी बात और एक बोलता हूं, अभी ये जो अभी क्या कहते हैं कोरोना वायरस और साथ ही साथ में लॉकडाउन के चलते बहुत सारी कलीसिया बंद पड़ी है। बहुत सारे पास्टर घर पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना उनके पास में अभी काम नहीं है, ताला लगा हुआ है चर्च में। तो ऐसे टाइम पे कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि उनको कोई मदद मिले। मैं ऐसों को पूछना चाहूंगा, दुख उठाओ, अपेक्षा मत करो। किसी की कॉल का वेट मत करो कि आपको कोई कॉल करेगा और आपको सांत्वना देगा, आपको कंफर्ट देगा, उसकी आशा मत रखो। क्योंकि पौलुस कहता है दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। मेरे पास में बहुत स्क्रिप्चर्स है सर, ये दुख उठाने के बारे में मैंने नहीं डाला, ठीक है ना, मैंने नहीं डाला। अब आपको और मुझे समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई मोटिवेट करना जरूरी है, एक दूसरे को उत्साहित करना जरूरी है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं वही तो कर रहा हूं। अभी कहां करना है मोटिवेट? सेवा में। कहां करना है उत्साहित? सेवा में। मैं वही तो कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग अपेक्षा करते हैं, आज मेरे पास में खाना नहीं है, आज मेरे पास में घर नहीं है, आज मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे कहां से मदद हो जाए। ये मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको दुख उठाना होगा, इसको देख लीजिए, आपको दुख उठाना होगा। पैसा है, प्रेज गॉड, नहीं है, प्रेज गॉड। कॉल आता है, नहीं आता है, प्रेज गॉड। कोई सांत्वना देता है, नहीं देता है, प्रेज गॉड। आपका यीशु और आप, दैट्स इट। आप किसी को देखकर सेवा में नहीं आए थे, आप किसी संस्था को देखकर सेवा में नहीं आए थे। पहले पैसे आते थे, अभी नहीं आते आपको। तो आपका भरोसा संस्था नहीं है, आपका भरोसा आपका सीनियर पास्टर नहीं है, आपका भरोसा अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं है, आपका भरोसा परमेश्वर है। सी दैट? सो इस बात को समझिए दोस्तों। मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको याद रखें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं सब्सक्राइब कर ले, आइकन बेल प्रेस कर ले। और अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ मैं वापस फिर आऊंगा। फेसबुक पर मैं वापस कल लाइव आ रहा हूं, कल रात को 8 बजे, 8 अगस्त, राइट, और 10 अगस्त, माफ करें, आज है ना 8 नहीं, आज नहीं, ओके, कल 10 अगस्त को रात को 8 बजे मैं आ रहा हूं। किसका पेज से आ रहा हूं? सुनील कुमार। ओके, कोई भाई है सुनील कुमार, कहां से हो? यूरोप, पोर्चुगल। ओके, यूरोप से हैं वो, पोर्चुगल से हैं, और उनके पेज से मैं लाइव आ रहा हूं रात को 8 बजे। आप सबका मेरे को इंतजार होगा, आप लोग भी कनेक्ट हो जाइएगा। मेरे पेज से भी शेयर होगा, ये बात अलग है, लेकिन आप सबका स्वागत है। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।